कविता अपने माता-पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाई की बहन थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकर पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वह ऐसे ही उसने कॉलेज में दिखलाया। उसने ठहावाट बड़ी गाड़ी में आना जाना। हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिन में उसके बहुत से दोस्त बन गए। कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों में उसके घर में एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पूरी पुरानी जान पहचान थी। उनके साथ कविता के साथ कोई जबरदस्ती नहीं थी, पर कविता ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम राज था। राज काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में कविता की जगह वैसी ही थी जैसी कि मायके में कोई भी कार्य कविता की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर में एक बेटे का जन्म हुआ। राहुल को कविता जान से प्यार थी। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूल नहीं समाते थे। कितनी अच्छी है उसका हर सपनों से कितनी प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, पर मेरा अपना हमेशा मेरा साथ है। मैं कभी भी अकेली नहीं हो सकती, कितनी भी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद कविता को खुशियों की उसकी अपनी ही नज़र लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। राज को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा कर कविता, राज और राहुल बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गई। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद राज और राहुल तो ठीक हो गए, लेकिन कविता पूरी तरह ठीक ना हो सकी। पर उस सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब कविता की किस्मत जैसी उलट पाई चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फोन ही करके पहले लेते थे। अब कैसी ही धीरे धीरे यह सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वाले की सहानुभूति भी कम होने लगी और घर में किसी के पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, वह बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती थी। राज भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस राहुल था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उस वक्त गुजरते। एक दिन कविता के हाथ से कुछ सामान गिर गया था, जिसकी वजह से राहुल को हल्की सी चोट लग गई। कविता के सास ससुर ने राहुल को उससे अलग कर दिया, कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे को कोई नुकसान न हो गया जाए। कविता अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने कभी सबसे सामने मायके जाने की इच्छा रखती तो राज उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यह चाहता था, लेकिन राहुल को उसके साथ नहीं भेजा गया। कविता कभी राहुल से दूर नहीं रह सकती थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं की। कविता को लोग कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगी, क्योंकि वह कितनी दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतना दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। कविता के घर पहुँचते पर सब लोग बहुत खुश होंगे। कविता के घर पहुँचते पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ कविता को पसंद की बनाया था। उसने अपनी मम्मी पापा और भाइयों से दिल खोल कर बात की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ
घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह सब समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा, सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे तक पूछ गए थे, उसने सब लोगों घुमा फिरा कर पूछने लगे कि राज कब और आ रहा है। उसने ले जाने वह बहाना बना दी, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए जगह नहीं। कविता से चलते वक्त कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टकराती उसे सुनाई देती, वह टाल देते। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदाना टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। कविता के माता पिता रोज रोज जुमले से तंग आ गए थे। उन्हें राज को खुद से फोन कर दिया और राज कविता को अपने घर ले गया। कविता को अनेक परिवार वालों से उम्मीद न थी। जिस कविता के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए वह अब बोझ बन चुकी थी। राज के साथ ससुराल आते वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े राहुल के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। कविता को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया और राहुल से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक दिन काम वाली लता को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनाने जैसी जरूरतों का ध्यान रखे। कविता ज़्यादा चुप ही रहती। कभी कभी काम वाली लता से जोर बातें लेती। उससे राहुल को पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली सी बोझ बन चुकी थी।